आज हम लोग दो विमीय आकृतियां अर्थात द्विविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि द्विविमीय आकृतियां होती क्या है। तो ऐसी आकृति जिसे समतल सतह पर बनाया जाए, जिसे समतल सतह पर बनाया जाए और जिसमें केवल दो ही विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई न हो। जिसमें मोटाई न हो वो होगा द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृतियों के अंतर्गत वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, दसभुज ये सब आता है। ठीक, तो हम बारी बारी से आकृति को पहचानते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है? वर्ग। यहाँ देखो एक शेप मैंने पहले से रखा है, ये देखो, इस शेप को देखो, इसमें जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, मतलब सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो तो वह वर्ग होता है। और इसका सभी कोण भी 90 डिग्री हो, बराबर हो, समकोण हो तो वह वर्ग होता है। तो इस प्रकार से इसमें चारों भुजाएं बराबर है। स्पष्ट लग रहा है कि चारों भुजाएं बराबर है। यहाँ देखो ये शेप, इस शेप में भी चारों भुजाएं बराबर। अगर यह भुजा 10 तो यह 10, यह 10, यह 10 और सभी कोण 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? वर्ग है, वर्गाकार आकृति है। वर्गाकार आकृति में मैं एक आकृति ये भी दिखलाता हूँ, एक फ्रेम, लकड़ी का फ्रेम बनाया। इसकी भी सभी भुजाएं क्या है? बराबर लंबाई की। सभी भुजाएं क्या है? बराबर लंबाई की। और ये चार कोण जो है, चारों कोण समकोण है। चारों कोण क्या है? समकोण है। तो इस प्रकार से ये वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार शेप है। तो हम लोग वर्गाकार आकृति को पहचान जाएंगे। अब देखो एक आकृति मेरा यहाँ कैलेंडर बना हुआ है ना, यह भी वर्गाकार आकृति है। अगर ये 30 सेंटीमीटर तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और सभी कोण 90 डिग्री का, सभी कोण 90 डिग्री का है, समकोण है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? वर्ग हुआ, वर्गाकार आकृति हुआ। अब दूसरी आकृति कौन सा है? आयत। यहाँ देखो ये क्या है? आयताकार आकृति, स्लेट है। क्या? स्लेट है, आयताकार आकृति है। इसके गुण क्या है? तो आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है। चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें ऐसा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जी सर। तो इस प्रकार से ये क्या है? आयत। क्या है? आयत। ये क्या है? आयत। हम लोग इस आयत को पहचान जाएंगे। जी सर। अब देखो यहाँ एक फ्रेम बना करके लाना है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की है ना? जी सर। इधर ये जितनी लंबाई की उतनी ही लंबाई की ये भी है और सभी कोण 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री। अगर सभी कोण 90 डिग्री और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो आयत। ठीक, और ये द्विविमीय आकृति है, इसे समतल सतह पर बनाया जा सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं, इसमें मोटाई नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आयत को पहचान लिया। तीसरा आकृति है त्रिभुज। यहाँ देखो एक आकृति ये है, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें भी केवल हम लंबाई मापेंगे, मोटाई नहीं, ऊंचाई नहीं।
जिसे केवल समतल सतह पर हम खींच सकते हैं। यहाँ समतल सतह है, इस पर हम ये रख करके और चारों तरफ से क्या करें, पेंसिल से खींच देंगे। तो खींच करके अब ये आकृति जो बन गया त्रिभुज बन गया ना। अब इस आकृति की मोटाई क्या, ये समतल सतह पर जो ये खींच गया, कहेंगे इस लकीर की मोटाई क्या, तो मोटाई तो 0 शून्य। तो जिसमें मोटाई न हो वो द्विविमीय आकृति, तो त्रिभुज भी द्विविमीय आकृति है। अब देखो ये क्या था, ये कौन सी आकृति, वर्ग। लेकिन इसको जब बदल दे ऐसे तो अब हो गया समचतुर्भुज। भुजाएं तो बराबर लंबाई की है, लेकिन सभी कोण अब समकोण नहीं है। सभी कोण समकोण नहीं है, असमकोण नहीं है, सब भुजा बराबर है, तो वो हो गया समचतुर्भुज। क्या हो गया, समचतुर्भुज। अब देखो यहाँ ये क्या है, आयत। सभी कोण इसका समकोण है, 90 डिग्री है, लेकिन इसी को अब देखो हम बदल दिए। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, लेकिन सभी कोण समकोण नहीं है। अब ये कोण अलग अलग हो गया, तो इस प्रकार की आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, समांतर चतुर्भुज में ये बदल गया। लेकिन जब सभी कोण 90 डिग्री और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तब ये आए। अब देखो एक आकृति कौन सा है, वृत्त। कौन सी आकृति, वृत्त। तो यहाँ देखो इसे भी हम समतल सतह पर ही बना सकते हैं। इस आकृति में भी मोटाई नहीं। यदि हम मोटाई कह दें, जैसे एक आकृति यहाँ है, ये तो वृत्ताकार है, ये तो वृत्ताकार है, लेकिन ऊंचाई अगर ऐसे दिखा दें तब यह द्विविमीय आकृति नहीं होगा, तब यह त्रिविमीय आकृति। ऊंचाई जब ये दिखा देंगे तो 3 विमाएं हो जाएगी और ये त्रिविमीय होगा। तो त्रिविमीय नहीं, हम लोग केवल द्विविमीय आकृति को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो ये वृत्त है और ये द्विविमीय आकृति है। समझ में आ गया? चलो सब कोई और तो यहाँ 4 कोई, चलो ये पकड़ो, वर्ग शेप में बनाओ। ये चलो समांतर चतुर्भुज आयत के शेप में इधर की सकते जाओ, ये त्रिभुज के शेप में लो। चलो ये वृत्त के शेप में, और चलो चलो जल्दी दौड़ कर ये आयत के शेप में। ठीक से लाइन में लगते जाओ, लाइन में लगते जाओ, और जल्दी कौन कौन शेप बना, इधर आ जाओ। हाँ चलो ये कौन सा शेप है, वृत्त। जोर से बोलो। हाँ चलो लाइन में आओ और आ जाओ दौड़ करके। ये कौन सा शेप है, दौड़ करके आओ। ये कौन सा शेप है, तुम लोग बोलो। वर्ग। बहुत सुंदर, चलो लाइन में आओ। तो इस प्रकार से हम लोग कौन कौन शेप देखे, जल्दी बोलो। वर्ग देखे, ठीक। और क्या, आयत। तो आयत के रूप में रखो। कौन सा शेप देखे, वृत्त। कौन सा, और ये कौन सा शेप, आयत, आयताकार। ये कौन सा शेप, वर्गाकार, वर्ग शेप। ये कौन सा शेप, त्रिभुजाकार। और ये कौन सा शेप, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का। और ये सारे शेप जो हो गया सो द्विविमीय आकृति हुआ। क्या हुआ, द्विविमीय आकृति। तो हम लोग द्विविमीय आकृति को पहचान जाएंगे। चलो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।